नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन आपको पता है, न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, क्योंकि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे जानते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट, क्योंकि न्यूज पंच पर रहती है हर खबर पर पैनी नजर। आइए न्यूज पंच में आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, उन टॉप लाइंस का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी मॉनसून की, तूफानी रफ्तार की, क्योंकि मॉनसून की धमाकेदार एंट्री केरल के बाद महाराष्ट्र में भी आ पहुंची है। आपको बताएंगे कि और किन किन राज्यों में बदरा अब बरसने वाली है। साथ ही नजर होगी प्यार परिवार पार्टी, लालू के लाल तेज प्रताप को महंगा पड़ रहा है इजहार प्रेम का करना। बताएंगे कैसे लालू परिवार विवादों में पड़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ जिस तीसरी खबर पर हमारी नजर होगी वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, रूस ने यूक्रेन पर कर डाला है सबसे बड़ा हमला। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कह डाला है क्रेजी। क्यों कहा है क्रेजी, बताएंगे आपको न्यूज पंच पे। तो इन तीन खबरों पर हमारी न्यूज पंच पर रहने वाली है नजर। आइए सबसे पहले उस खबर का रुख करते हैं जिस पर है सभी की नजर। जी हाँ, मॉनसून। हर साल 1 जून से शुरू होने वाला मॉनसून इस बार भारत में समय से पहले शुरू हो गया। इस साल 8 दिन पहले से ही मॉनसून ने दस्तक दे डाली है। इस बार मॉनसून कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून महाराष्ट्र तक अब पहुंच गया है। 35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मॉनसून ने इतनी जल्दी महाराष्ट्र में एंट्री ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल नजर आ रही हैं। आईएमडी बता रहा है कि मॉनसून रविवार को अरब सागर के कुछ और हिस्सों यानी कि कर्नाटक, पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। भारत ने मौसम पूर्वानुमान की दुनिया में आज एक ऐतिहासिक कदम रख डाला है। एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि आज स्वदेशी निर्मित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS लॉन्च किया जा चुका है, जो विश्व का सबसे उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल है। ये महज एक मॉडल नहीं, कई जिंदगियों को बचाने का मादा रखता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये तूफानी रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ मॉनसून नजर आ रहा है, कहां कहां इसने ले ली है एंट्री। ग्राफिक्स के जरिए जाने तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में इसकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले केरल में इसकी एंट्री हुई, जिसके बाद इसकी एंट्री महाराष्ट्र में हो चुकी है। अब अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो इसका पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ अब बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अरब सागर में जिस तरीके की तेज हवाएं चल रही है, केरल में एंट्री के बाद ये पहुंचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अब ये जा रहा है पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में। और अभी जो कर्नाटक है और केरल है उसके तटीय इलाकों, आंतरिक इलाकों में बारिश हुई है। अब पूरे केरल और कर्नाटक में इसके विस्तार के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कल से राजस्थान में लू के कम होने की संभावना जो है वो जताई गई है। 31 मई तक अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो असम, मेघालय, मणिपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात अगर करें महाराष्ट्र की, आज सुबह से ही महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य भारत की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा में आंधी आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में बादल बरसने वाले हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें महाराष्ट्र और केरल में जहां बारिश जो है वो जमकर बरसी है। लेकिन अगर आपको मैप के जरिए समझाएं कि ये भारत के मैप में कहां कहां इस समय झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं वो झमाझम बारिश से इस समय हो रही है, यहाँ बरसात हो रही है। वही बात करें अगर पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यनम, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर भी मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं उड़ीसा की बात करें, हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी इलाकों की तरफ जब चलते हैं तो पहाड़ी इलाकों में भी मॉनसून दस्तक दे चुका है, उसका दरवाजा खटखटा चुका है। हरियाणा, उत्तराखंड में भी बारिश देखने को मिली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि अब आगे किस तरीके से मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र और केरल की, जहां इस समय झमाझम बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि कई रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इसलिए हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, यह आर्थिक राजधानी है। और अगर केरल की बात करें तो केरल में भी लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि सबसे पहले जो दक्षिण भारत में मानसून दस्तक देता है उसके बाद अब इसकी महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है। तो दोनों जगह इस समय झमाझम बारिश हो रही है, मानसून आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है मौसम की दुनिया में और उसको कहा जा रहा है भारत फोरकास्ट सिस्टम। अब ये भारत फोरकास्ट सिस्टम काम कैसे करेगा, क्योंकि आज इसका हो चुका है लॉन्च। मौसम की मिलने वाली है आपको बिल्कुल सटीक जानकारी, और ये सटीक जानकारी कई आपदाओं से हम सबको बचा सकती है। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम यानी कि पहले के सिस्टम की बात करें, इससे दोगुना बेहतर स्थानिक रेजोल्यूशन यानी कि स्पैटियल रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं वो मिलने वाला है। अब इस रेजोल्यूशन से क्या होगा कि जब हमें पिक्चर साफ तौर पर दिखेगी कि किस तरीके का आने वाला मौसम रहने वाला है, तो उससे पूर्वानुमान बेहतर तरीके से लगाए जा सकेंगे। मौसम की जानकारी मिलेगी अब पहले से भी सटीक और स्थानीयकृत, यानी कि कहाँ बारिश हो सकती है इसका अब सटीक जानकारी हमको मिलने वाली है। और इसमें ये बेहद ही जो तकनीक है बेहद ही अच्छी तकनीक है और आधुनिक तकनीक है और स्वदेशी तकनीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के जो ग्लोबल सिस्टम था उसके जरिए हम इस जानकारी को सभी तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ये जो आर्का सिस्टम डेवलप किया गया है वो बेहद ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और इसके पुणे के IITM इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सहयोग से। तो 40 डॉपलर मौसम रडारों के नेटवर्क से मिलेगा अब आपको डेटा। तो आप देख रहे हैं कि मौसम की तूफानी रफ्तार जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में इसकी एंट्री सबसे पहले हुई और अब महाराष्ट्र में हो चुकी है और 9 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 8 दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है, 9 राज्यों में अब तक ये पहुंच चुका है और इसकी तूफानी रफ्तार इतनी आगे है, हवाएं साफ तौर पर दिख रही है कि दिल्ली NCR में भी इसका असर देखने को मिला है। मुंबई से इस समय हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ गई है। आइए जानते हैं कि मुंबई में इस समय का क्या हाल है। श्यामा, बात करें अगर मुंबई की, सिटी ऑफ ड्रीम्स, आर्थिक राजधानी है हमारी मुंबई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है इनलैंड ड्रेनेज की। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, अभी का हालात कैसे है? मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या पूर्वानुमान लगाया है? देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें तो बारिश ने फिर से जोर पकड़ ली है और लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने की एक तरीके से हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख रहे हैं। सुबह में अगर आप देखें तो मुंबई कर जो उठे थे काले बादलों के साथ में और भारी बारिश के साथ उठे थे और सुबह के समय में 11:30 का करीब समय बताया गया था, जहां पर हाई टाइड का समय था। और जब हाई टाइड होता है और भारी बारिश होती है तो मुसीबत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि पानी जब जमा होता है तो उसे निकलने का जगह नहीं होता है और इसी वजह से जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे जल जमाव की समस्या होती है। साथ ही जो ट्रैक्स होते हैं रेलवे लाइंस के, उस पर पानी भरता है और इसी की वजह से हमने देखा कि सुबह में लगभग 1 से 2 घंटे तक जो ट्रेनें थी वो बंचिंग की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद जो स्टेशन हैं उनके बीच में ट्रैक पर पानी भरा था और इसी की वजह से ट्रेनें आगे बढ़ नहीं रही थी और उसके लगातार पीछे ही लगी जो बंचिंग होती है ट्रेन की, वो काफी ज्यादा लंबे स्टेशन तक पहुंच गई थी और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही जब हम लो लाइंग इलाकों की बात करते हैं तो सायन, कुर्ला, हिंद माता, ये सारे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की समस्या हुई, जिसके वजह से जो यातायात थी पूरी तरीके से ठप हुई और रीरूट करना पड़ा, डाइवर्ट करना पड़ा। थोड़े समय पहले हमने देखा कि बारिश की गति धीमी हुई थी और साथ ही जो हाई टाइड है वो अब नीचे उतरने लगा था, लेकिन स्थिति ठीक होने से पहले ही भारी बारिश हो चुकी है। लगातार फिर से शुरू हो चुका है वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ ये इलाकों के लिए ऑरेंज से रेड अलर्ट जो इशू है, जो एक तरीके से चेतावनी है वो अपग्रेड कर दिया है। तो इन सभी इलाकों पर मुसीबत अब एक तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, इनफैक्ट बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में मुंबई को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। झमाझम बदरा जो है वो बरसने वाली है मुंबई पे। दिल्ली से हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गया। अमरेंद्र, अगर मौसम
की सटीक जानकारी की भी बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा एक बड़ी क्रांति लाई गई है भारत फोरकास्ट सिस्टम के द्वारा। क्या विशेषताएं हैं इसकी और किस तरीके से ये मौसम की जानकारी प्रदान करने में बेहद ही मददगार टूल साबित होने वाला है? निश्चित तौर पर भावना, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भारत के इतिहास का वो बड़ा अध्याय है जब भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में शुमार हो गया जो मौसम की जो पहले से जो मौसम का फोरकास्ट करने के लिए जो अनुसंधान है उसकी टेक्नोलॉजी में शामिल हो गया। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मौसम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत आज जो है ये जो ऐप लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम, उसके तहत जो है हम 2 घंटे पहले के जो पूर्वानुमान है वो बता सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि अभी तक जो रेजोल्यूशन काम कर रहा था ये हाई रेजोल्यूशन ऐप है जिसके तहत पहले हम 12 किलोमीटर के पूर्वानुमान को पता कर लेते थे, लेकिन अब 6 किलोमीटर के पूर्वानुमान को हम पता कर सकते हैं। यानी कि अगर लेमैन भाषा में भावना आपको मैं बताऊं तो अगर हम पहले 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते थे जिससे कि वो जानकारी मिलती थी, अब हम 4 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे हैं जिसके तहत वो जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्वदेश में निर्मित पहला अपना ऐसा ऐप होगा जिसके तहत हम न सिर्फ पूर्वानुमान सटीक तौर पे बारिश हो, तूफान हो, उसका सटीक आकलन कर सकते हैं बल्कि यह भी बता सकते हैं कि कितने समय में मौसम किस तरह से करवट लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो हमने आज जो लॉन्च किया है भारत ने, उसमें एक बड़ी टेक्निक यह है कि इसमें जो है पहले प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर यूज होता था और अभी हमने आर्को सुपर कंप्यूटर यूज किया है जिसके तहत जो जानकारियां हैं सटीक आएंगी और 2 घंटे पहले के पूर्वानुमान में आएगी। यानी कि हम यूं कहें कि पूरे देश के अगर पंचायत स्तर तक के मौसम का हाल आपको जानना है तो इस भारत कहा जाए तो मौसम विभाग की आज बेहतरीन क्रांति, क्योंकि स्वदेशी तौर पर ये निर्मित आर्को सिस्टम है और मॉडल है जिसको विकसित किया गया है IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और IIMTA के सहयोग के साथ। अमरिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर है क्योंकि बिहार की राजनीति में इस समय हलचल अब और तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि लालू यादव और उनका परिवार एक बार फिर विवादों में आ गया है। बिहार के पूर्व CM और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्यों? क्योंकि दरअसल 25 मई 2025 को एक फेसबुक पोस्ट पे तेज प्रताप यानी कि लालू के लाल, जो अब बन चुके हैं ट्रबल मेकर, तेज प्रताप ने अनुष्का यादव संग 12 साल के रिश्ते का दावा किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से शनिवार को एक तस्वीर पोस्ट की गई और फिर उसे डिलीट भी कर दिया गया। यानी कि पहले इजहार फिर इनकार। पोस्ट वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, खासकर तब जब उनका अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। बाद में तेज प्रताप ने सफाई दी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और ये पोस्ट उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के इरादे से की गई। लेकिन लालू यादव ने इसे गैर जिम्मेदाराना और नैतिकता के खिलाफ आचरण करार देते हुए तेज प्रताप के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की है। तो तेज प्रताप यादव यानी कि लालू के लाल तेज प्रताप का ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि कौन सा वो वायरल पोस्ट जिसके बाद लालू को ये कहना पड़ा कि आप गैर जिम्मेदार हैं और आपको पार्टी और परिवार से निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप का वायरल पोस्ट ये हुआ वायरल और ये तस्वीर हुई और उसके बाद इस तस्वीर को डिलीट भी कर दिया गया। अब 12 साल का रिश्ता इसको बताया जा रहा है। तेज प्रताप ने खुद इसका इजहार किया है। इसके साथ साथ तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि जनता और पार्टी में इसके बाद जब उनकी ये पोस्ट आई तो उसके बाद हलचल मच गई, हड़कंप मच गया। बवाल के बाद पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया है। तेज प्रताप की तरफ से आया कि अकाउंट हैक हो गया है, मैंने ये पोस्ट नहीं की और मेरे पार्टी को और परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि परिवार का दबाव है, इस वजह से तेज प्रताप को ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। अब पार्टी, परिवार, प्यार, इजहार ये सब अब निकल कर आ रहा है क्योंकि लालू परिवार
का विवादों के साथ चोली नाम उनका रिश्ता रहा है। डिलीट पोस्ट से नहीं माने लालू प्रसाद यादव। लालू के लाल ने जो हरकत की है उस पर लालू ने कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना है। तेज प्रताप पर कर डाली है कार्रवाई, पार्टी और परिवार से कर डाला है बाहर। अनुशासनहीनता और शर्मनाक बर्ताव की बताई है वजह। पार्टी ने किया तेज प्रताप से किनारा। कोई भी अभी जवाब देने, प्रतिक्रिया देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। हालांकि भाई की तरफ से आ चुकी है प्रतिक्रिया। तेजस्वी ने कहा ये सब बर्दाश्त नहीं, सबसे बड़े बेटे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि तेज प्रताप इस तरीके की हरकत करे और पार्टी और परिवार दोनों की बेइज्जती करे। परिवार की अंदरूनी लड़ाई फिर आई सामने, यानी कि परिवार के अंदर की कलह जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप में पहले से ही तनाव है, सबको अब ये पता है। लेकिन अब पिता ने तेज प्रताप का छोड़ डाला है साथ। कहा है कि आपने जो किया है वो अनुशासनहीन है, गैर जिम्मेदाराना है और पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ डिलीट पोस्ट से नहीं माने हैं लालू। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग ट्वीट सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव क्या बोल रहे हैं। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना की है हमारे पुत्र ने, इसलिए हम उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हैं। और उन्होंने कहा कि पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और जिस तरीके से पुत्र ने ये काम किया है उसको पार्टी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, परिवार राजी नहीं है। ऐसे में आपसे पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहने वाली है। तो लालू प्रसाद यादव के साथ विवाद हमेशा से जुड़ा रहा है, फिर चाहे वो चारे घोटाले से जुड़ा हो, कोर्ट में रेल भर्तियों से जुड़ा मामला हो, उनकी पत्नी से जुड़ा मामला हो, मीसा भारती से जुड़ा मामला हो, अब उनके बेटे से जुड़ा मामला ही सामने आ गया है। अगली ट्वीट का रुख करेंगे, जो अगली मतलब कई प्रतिक्रिया आ रही हैं। आइए अब अगली प्रतिक्रिया देखते हैं। अगले एक्स पर पोस्ट किसने किया है, जो रोहिणी आचार्य ने क्या कह रही हैं। जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते उसके साथ कहीं ना कहीं यही होता है। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघते हैं और वो खुद की आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य है, ये कहना है उनकी बहन का। और उन्होंने कहा है कि जो भी उनके पिता ने निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है और उसको हम सब मान रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि तेज प्रताप मामले में भाई तेजस्वी यादव ने विस्फोटक बयान दे डाला है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा डाला ये भी सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि तमाम अलग अलग राजनीतिक दल से भी किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि अब राजनीतिक गलियारों ने भी रोटी सेकना शुरू कर दिया इस मामले पर। जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग आपको क्या लगता लालू है जी के साथ पॉलिटिक्स में मॉरलिटी का क्या, मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल तेज हो गई है और बिहार में चुनाव आने वाले हैं। क्या इस तरीके की गतिविधियां आरजेडी पर असर डाल सकती है? हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ गए हैं पटना से। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। बिहार में राजनीतिक में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है मधुरेश। मामला तेज प्रताप से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन क्या इसका पार्टी पॉलिटिक्स पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये जो पूरा लालू यादव ने फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसको देखते हुए ही लिया है। और दूसरी तरफ अपने छोटे बेटे तेजस्वी को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको बचाने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का वो चेहरा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं राजद की तरफ से। हालांकि महागठबंधन की तरफ से में होने के नाते महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अभी क्लियर नहीं किया है कि वो उसे तेजस्वी को सीएम फेस मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर मानते हैं तो ये उनकी साख को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। यानी लालू यादव ने अपने बड़े बेटे की बलि दी है छोटे बेटे के कैरियर को एस्टैब्लिश करने के लिए।
यही पूरा खेल यहाँ पर रचा गया है, क्योंकि जो तेज प्रताप यादव हैं वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी इमेज के साथ में लगातार सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी जब ऐश्वर्या राय, जो उनकी पहली पत्नी बताई जा है, उनके साथ में जब डिवोर्स का केस चला था तो हमने देखा था कि वो राबड़ी देवी की आवाज से रोती हुई बाहर निकली थी और उन्होंने मीडिया में आकर के बयान दिया था कि उनके साथ मारपीट की गई है, और अभी मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। उसके बाद में इस तरीके कई तरीके के लगातार जो हरकतें तेज प्रताप के द्वारा की जाती रहती हैं, उनको लेकर के पार्टी और उनका परिवार लगातार मुश्किलों में आता रहता है। अगर अभी होली की बात करें तो होली पे तेज प्रताप यादव ने एक सिपाही को अपने कार्यक्रम में जबरदस्ती नचवाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। तो इससे इसका जवाब देना कहीं ना कहीं लालू परिवार और राजद के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया था। बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है। अभी मामला देखना होगा कि आरजेडी पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तेजस्वी को कहीं ना कहीं वो अर्जुन बुलाते थे और खुद को कृष्ण बुलाते थे। अब तेज प्रताप खुद ही विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे की राजनीति किस ओर बढ़ती है। मधुरेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं तो रूस यूक्रेन की बात करें तो पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ युद्ध जारी है। वहीं सीज फायर के बाद अब दोनों देश वापस जंग पर उतर आ चुके हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर आई है। इसमें 367 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई है। यूक्रेनी वायुसेना ने 45 मिसाइलों और 266 ड्रोन मार गिराए हैं। फिर भी कीव समेत 30 से अधिक शहरों में भारी तबाही देखने को मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तीखी आलोचना कर डाली है। उन्होंने लिखा है कि उनके पुतिन से हमेशा अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरह से बोल रहे हैं वे यूक्रेन के हित में नहीं है। उनकी हर बात नई समस्या पैदा कर रही है जो उन्हें पसंद नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो 3 साल से जंग जारी है उस पर कई बार युद्ध विराम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अब रूस ने क्या कर डाला? रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले, जिसको कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किस तरीके से ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कही जा रही है। हमले के बाद पुतिन पर बरस डाले हैं ट्रंप, पर ट्रंप हमेशा से चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो। इसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो पुतिन से उछल गए हैं। कहा है कि ये पुतिन ने ठीक नहीं किया है। यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की है रूस ने दागे हैं 367 ड्रोन और मिसाइलें। इसको कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है यूक्रेन पर। कीव शहर को हुआ है इससे काफी नुकसान। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को टारगेट बनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि अब देखते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। रूस के हमले पर भड़क गए हैं ट्रंप ने पत्रकार वार्ता में साफ साफ बोला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेजी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप कहा डाला है उन्हें कि आप क्रेजी हैं, मैं आपसे खुश नहीं हूं। लेकिन ट्रंप ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार पुतिन को हो क्या गया है, क्या हो गया है, क्यों एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर डाल रहे हैं यूक्रेन पर। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि आखिर पुतिन को उन्होंने कह डाला है क्रेजी। ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन की कार्रवाई से वे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वे लोगों को मार रहे हैं, और ऐसे में वो खुद ट्रंप जो है वो कह रहे हैं मैं खुद बेहद दुखी हूं इसको लेकर। इसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने की भी दे डाली है चेतावनी। तो आगे ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है रूस, यूक्रेन और अमेरिका का, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ये युद्ध अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 साल पहले ही हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच जो अब तलखी दिख रही है ये किस ओर जाती हुई दिख रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप और पुतिन के बीच तलखियां पहले भी कई बार झलकी हैं। अगर देखें तो मार्च में भी 2 बार वो पुतिन के खिलाफ बोल चुके हैं ट्रंप। अगर 13 मार्च को लें, 30 मार्च को लें, उसके बाद अप्रैल में भी वो 2 बार बोल चुके हैं, मई में भी उनके 2 बार हो चुकी है, आज फिर से हो रही है। तो निश्चित तौर पे ट्रंप ने जो काम लिया है, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, वो सामान्य काम नहीं है। बहुत
कठिन काम है। और रूस जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय से ही ये यूक्रेन का इतिहास सोवियत संघ के साथ, रूस के साथ है कि यूक्रेन को एक समय रूस सोवियत यूनियन ने ही गिफ्ट दिया था और अब पुतिन उस गिफ्ट को वापस लेना चाह रहे हैं। जो रसिया बोलने वाले क्षेत्र हैं यूक्रेन में, उनको वापस लेना चाह रहे हैं। तो ये एक बॉटम लाइन है जो पुतिन चाहे कहे नहीं कहे, लेकिन उनके जो सूत्र हैं, उनके जो सारे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो यही बोलती है हम जब बात करते हैं उनसे। ये रशियन बोलने वाले क्षेत्र है इसका यूक्रेन का, वो सब उनको चाहिए। अब जो ट्रंप ने कल बात कही है वो पुतिन को तो क्रेजी बोल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जेलेंस्की पर भी अपना गुस्सा उतारा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जेलेंस्की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। जेलेंस्की अगर इस तरीके से बात करते रहेंगे तो ये युद्ध पता नहीं कब तक चलता रहेगा। उन्होंने ये कहा है कि लगता है पुतिन तो पूरा यूक्रेन ले लेना चाहते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पूरा यूक्रेन लेने की सोचेंगे तो बहुत बुरी हालत होगी। तो निश्चित तौर पे ये सामान्य कोई राजनय नहीं है, बहुत ही असामान्य परिघटना हुई है। और इस असामान्य परिघटना के लिए जो खुली डिप्लोमेसी होती है कि जेलेंस्की भी लगातार कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल जेलेंस्की के साथ तो हमने देखा ये कि किस तरीके से ओवल ऑफिस में ट्रंप ने व्यवहार किया था। आप देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच जो ये ट्रायंगल बना है वो किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।